कभी सोचा है, एक छोटी सी डरावनी कहानी भी हमारे रोंगटे क्यों खड़े कर देती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को परत दर परत खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि डर का मनोविज्ञान आखिर काम कैसे करता है। चलिए देखते हैं कि ये कहानी हमें डराने के लिए हमारे ही दिमाग के साथ कौन-कौन से खेल खेलती है। तो चलिए सीधा इस कहानी के अंदर उतरते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें हमारी अपनी ही सच्चाई पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगी। तो सवाल बस एक ही है, क्या सच देखने की हिम्मत है? आप जानते हैं, हर अच्छी हॉरर कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? एक बिल्कुल नॉर्मल, जानी पहचानी दुनिया से। हमारी और आपकी जैसी दुनिया, ताकि जब उस दुनिया में दरारें पड़ें तो डर और भी ज्यादा असली लगे। देखते हैं ये कहानी अपनी नींव कैसे रखती है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम सी चीज से। नेहा को एक कबाड़ी की दुकान से एक पुराना आईना मिलता है। एक ऐसी चीज जो शायद हम रोज देखते हैं, लेकिन कौन जानता था कि ये मामूली सा दिखने वाला आईना असल में डर का दरवाजा बनने वाला है। तो नेहा घर आती है, आईने में देखती है और सब कुछ ठीक ठाक, एकदम नॉर्मल। अब ये नॉर्मल होना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, डर सबसे ज्यादा असर तब करता है जब वो हमारी सेफ नॉर्मल सी दुनिया में घुस आता है ना? बस कहानी यहीं पर आने वाले झटके के लिए जमीन तैयार कर रही है। और बस अब वो वक्त आ गया है जब ये नॉर्मल सा दिखने वाला पर्दा हटने वाला है। यहीं से डर की पहली हल्की सी दस्तक सुनाई देती है और इसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। और फिर एक ही झटके में सब बदल जाता है। रात होती है, वो आईने में देखती है और उसके पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी है। बस इसी एक पल में कहानी की रफ्तार, उसका माहौल, सब कुछ बदल जाता है। कुछ ऐसा सामने आ जाता है जो इस दुनिया का नहीं लगता। जाहिर है वो डर कर फौरन पीछे मुड़ती है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। ये हॉरर कहानियों का एक क्लासिक तरीका है, पता है? किरदार को खुद पर ही शक होने लगता है। क्या जो देखा वो सच था या बस मन का वहम? इसे हम एक तरह की सुपरनैचुरल गैसलाइटिंग कह सकते हैं। आईना कुछ ऐसा दिखा रहा है जो असलियत में है ही नहीं, और ये उसे ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि कहीं वो पागल तो नहीं हो रही। मतलब अब डर सिर्फ बाहर नहीं है, डर अंदर अपने ही दिमाग पर काबू खो देने का है। तो ठीक है, डर की नींव तो पड़ गई, पर कहानी इसे और आगे कैसे बढ़ाती है? चलिए देखते हैं कि कैसे एक ही चीज को बार बार दोहराकर टेंशन को कई गुना बढ़ा दिया जाता है। अगले दिन बिल्कुल वही चीज फिर से होती है। अब सवाल ये है कि ये रिपीट करना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इससे एक पैटर्न बनता है। हमें लगने लगता है कि अच्छा, अब यही होगा। और ये जो पहले से जानने का एहसास है ना, ये हमें एक झूठा सा आराम देता है। और बस यहीं पर गेम चेंज हो जाता है। नेहा अब खुद पर शक नहीं कर रही। उसे यकीन हो गया है कि आईना सच दिखा रहा है, एक बहुत भयानक सच। अब डर उसके दिमाग का वहम नहीं है, वो एक असली बाहरी खतरा बन चुका है। तो देखिए, डर का रूप कैसे बदला। जो शक पहले दिमाग के अंदर था, वो अब बाहर आ गया है, एक असल खतरा बनकर। वो औरत अब सिर्फ एक वहम नहीं है, वो उस कमरे में मौजूद है, बस आईने के अंदर। तो अब तक कहानी ने एक पैटर्न बना लिया है, एक रूल सेट कर दिया है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर वही रूल अचानक टूट जाए? बस यहीं पर कहानी अपना सबसे बड़ा और आखिरी दांव चलती है। एक रात नेहा फिर आईने में देखती है और पीछे कोई नहीं है, कोई बूढ़ी औरत नहीं, सब खाली। एक पल को तो सांस में सांस आती है, लगता है चलो सब खत्म हो गया। कहानी जानबूझकर हमें ये झूठा सुकून देती है। तो क्या सब सच में खत्म हो गया? कहानी हमें एक पल के लिए इस सवाल के साथ अकेला छोड़ देती है, इससे ठीक पहले कि वो अपना आखिरी और सबसे भयानक सच सामने लाए। और फिर आती है ये लाइन, जो हमारी सारी राहत, सारी उम्मीदों पर पानी फेर देती है। हमें समझ आ जाता है कि जो खेल अब तक हम समझ रहे थे, उसके नियम अब बदल चुके हैं। और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, वही बूढ़ी औरत ठीक उसके पीछे खड़ी है। अब सोचिए, खतरा अब आईने के अंदर नहीं है, वो हकीकत में आ चुका है। आईना और असलियत के बीच की दीवार टूट चुकी है। डर अब उसके साथ है, उसी कमरे में। तो सवाल ये है कि आखिर ये कहानी हमें इतना डराने में कामयाब कैसे हुई? चलिए इसके पीछे के फॉर्मूले को समझते हैं कि आखिर वो क्या चीज़ है जो इस डर को इतना असली बना देती है। ये पूरा खेल असल में 4 स्टेप्स का है। पहला, एक नॉर्मल दुनिया बनाओ। दूसरा,
उसमें एक खतरा लेकर आओ। तीसरा, उस खतरे का एक पैटर्न बनाओ, एक नियम। और चौथा, उस नियम को तोड़ दो। बस यही इस कहानी का सीक्रेट है। ये हमारी आदत का फायदा उठाती है और फिर उसी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करती है। ये सवाल इस कहानी के डर को सीधा हमारे कमरों तक ले आता है ना, और शायद एक ऐसा खौफ छोड़ जाता है जो कहानी खत्म होने के बाद भी देर तक हमारे साथ रहने वाला है।